पर बैठ जाएं अकाल मूर्त बनकर। जैसे आज ही बाबा ने बोला, सबका अपना अपना अकाल तख्त है। और ये फीलिंग लें कि मैं और मेरा बाबा एक नामी एक रस स्थिति में स्थित हो जाएंगे सब। और ऐसा फीलिंग आए कि मैं स्मृति स्वरूप आत्मा को बाबा मिलने आए हैं। अपने सामने देखेंगे बाबा को। और बाबा बोले, मैं आपका मुख देख रहा हूँ, आपके नयन देख रहा हूँ, आपका मस्तक देख रहा हूँ। तो नयन आधे खुले हों, जिससे हम भी बाबा को देखें। भरपूर दृष्टि लें बाबा की, भरपूर दृष्टि। परमात्मा हमें देख रहा है, मुझे देख रहा है। मैं स्पेशल। अपने संकल्पों की गति को कंट्रोल में रखें। और इंजेक्शन लगाएं कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, सर्वशक्तिवान की संतान। मास्टर सर्वशक्तिवान। अपने बिंदी स्वरूप को देखें। और अपने से प्रॉमिस करें कि मैं आत्मा कम बोलूंगी, धीरे बोलूंगी, स्मर्थ बोलूंगी। अपना वॉल्यूम लो रखने की कोशिश करें। व्यर्थ संकल्पों को कंट्रोल करें। वट का जंगल ना बनने दें। अपने मर्जी व जन्म को विशेष एनर्जी से भर लें। वो एनर्जी है शुद्ध संकल्प। मैं आत्मा परमपिता परमात्मा की संतान। मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। मैं आत्मा हूँ। कल पहले वाली बाप का बच्चा हूँ, वारिस हूँ, अधिकारी हूँ। बाबा ने मुझे चुना है, अपना बनाया है। बार बार ये संकल्प करने से संकल्पों में सिद्धि बढ़ती है। बेगमपुर का बादशाह बनाती है। मुख से हमेशा महावाक्य ही निकलते हैं। मैं महारथी हूँ, मैं आत्मा महारथी हूँ। स्टैंप लगा लें इसके ऊपर कि मैं आत्मा महारथी हूँ।
अव्यक्त वाणियों का अध्ययन महारथी आत्मा ही कर सकती है। बाबा ने ये अधिकार मुझे दिया है, अपने स्वमान में टिक जाए। मैं महारथी हूँ, मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, अधिकारी हूँ, कल्प कल्प की विजयी आत्मा हूँ, सिद्धि स्वरूप आत्मा हूँ। मेरे मुख से हमेशा आशीर्वाद के बोल निकलते हैं। दुआएं देती हूँ, दुआएं लेती हूँ। मैं आत्मा धनी हूँ, शुभ संकल्पों की धनी हूँ। मेरी वाणी में बाबा ने अमृत भर दिया है। मैं रूहे गुलाब हूँ, मैं ब्लिसफुल हूँ, 16 कला संपूर्ण हूँ, आनंद स्वरूप हूँ। सदा बाबा के साथ कंबाइंड हूँ। अपने को बाबा के साथ कंबाइंड करने के लिए अभी सब काल्पनिक रूप से अपने फोरहेड पर एक त्रिशूल ड्रॉ करें। काल्पनिक रूप से अपने माथे पर त्रिशूल बनाएं। जो बीच का डंडा है उसके ऊपर शिव बाबा, दोनों साइड में मामा बाबा, बीच में मध्य जी भाव विष्णु स्वरूप, और सबसे नीचे मैं आत्मा। त्रिमूर्ति शिव का दर्शन करती हुई मैं आत्मा खुद ही त्रिमूर्ति बनती जा रही हूँ। मैं बाबा के साथ कंबाइंड हूँ। मैं खुश हूँ। मेरा पिता मेरे साथ है, मेरा बाबा मेरे साथ है, मेरी मम्मा मेरे साथ है। मैं विष्णु स्वरूप आत्मा आनंद स्वरूप हूँ। शुभ संकल्पों से भरी मैं आत्मा बहुत तेज चमक रही हूँ, और मेरी रोशनी से जहान रोशन है। मैं नूर जहां को नूर कर रही हूँ। अभी 1 मिनट है। सब लोग इसी कल्पना में खोएं कि मेरे नूर से जहान रोशन है। मेरे दीपक से सब दीपक जल रहे हैं।
अपनी रोशनी डिम ना होने दें। वो सितारे से जहां चमक रहा है। और इसी स्मृति में हम आज की मुरली सुनेंगे। ओम शांति। तो आज की जो मुरली है उसकी डेट है 7 मार्च 1982। तो कल के पाठ में और आज का पाठ मिलाकर, आज का ये पूरे जो मुरली है याद प्यार तक मिलाकर 30 टाइम्स से भी ज्यादा बाबा ने संकल्प वर्ड यूज किया है। 30 बार, 30 से भी ज्यादा होगा, हो सकता है मेरे से कुछ मिस हुआ हो। तो अब हम इसका दूसरा पार्ट सुनेंगे ध्यान से। मेरे को मिल नहीं रहा, अभी एक सेकंड में। हाँ, मिल गया। सेकंड पार्ट है इसका, संकल्प की गति धैर्यवत होने से लाभ, जो बाबा ने आगे बताने हैं। सर्व गुणों के सागर शिव बाबा बोले, मर्जीवा बनने का आधार ही शुद्ध संकल्प है। मैं शरीर नहीं, आत्मा हूँ। इस संकल्प ने कौड़ी से हीरे तुल्य बना दिया ना। है ना, हमको मालूम भी नहीं था, मालूम तो था हम आत्मा है, पर समझ नहीं आती थी। मुझे याद है भक्ति में जब हम सिमरन के लिए बैठते थे ना, तो जो कराने वाला होता था वो बोलता था अंदर जाओ अंदर जाओ। उस टाइम मुझे समझ नहीं आती थी अंदर कहाँ जाना है, क्या पेट में जाऊं, घुटनों में जाऊं, पैरों में जाऊं, कहाँ जाऊं। लेकिन बाबा ने ज्ञान दिया है कि अंदर जाना क्या होता है ना, कहाँ रहती हूँ मैं अपने शरीर में। इसका ज्ञान मिलते ही हम कितने स्टेबल हो गए हैं, बिल्कुल शांत बना दिया बाबा ने, है ना। तो कौड़ी से हीरे तुल्य बना दिया ना। मैं कल पहले वाला बाप का बच्चा हूँ। देखो, अपने सम्मान को ग्रहण करते रहो, और हो सके तो आज नहीं तो कल दोबारा से इस मुरली को पढ़ के पूरे सम्मान इकट्ठे करना। कम 25-30 से ज्यादा सम्मान है इस पूरे मुरली में। मैं कल पहले वाला बाप का बच्चा हूँ, वारिस हूँ, अधिकारी हूँ। बताओ और क्या चाहिए हमको, है ना। पूरा जहां मेरा, कर लो संसार मुट्ठी में, है ना। इस संकल्प ने मास्टर सर्वशक्तिवान बनाया। तो खजाना भी यही है, एनर्जी भी यही है, तो संकल्प भी यही है ना। क्या, खजाना भी यही है, एनर्जी भी यही है, तो संकल्प भी यही है। विशेष खजानों को कैसे यूज किया जाता है, ऐसे अपने संकल्प के खजाने व एनर्जी को पहचान ऐसे कार्य में लगाओ, तब ही सर्व संकल्प सिद्ध होंगे और सिद्ध स्वरूप बन जाएंगे। देखो कितना सहज, कितना सहज, इससे सहज होगा क्या। एबीसीडी लिखनी भी शायद मुश्किल होगी इससे तो, है ना। कितना सहज है, क्या सोचना है कि मैं बाबा का बच्चा हूँ, वारिस हूँ, अधिकारी हूँ, कल पहले वाला हूँ, बस इतना ही तो सोचना है ना। तो समझा आज क्या रेखाएं देखी। पहले ऊपर बाबा बोल चुके हैं कि मैं रेखाएं नहीं देखता, मैं मस्तक देखता हूँ, मैं नैन देखता हूँ, मैं मुख देखता हूँ। अब बाबा बोलते, समझा आज क्या रेखाएं देखी। कम सोचो, अर्थात सिद्धि स्वरूप संकल्प करो। सिद्धि स्वरूप संकल्प करो, कम सोचो। और यहाँ पर एक स्टैंप और मिल गई कि आपने इतना सोच लिया तो अभी आप सिद्धि स्वरूप बन गए, यही संकल्प करो। ऐसी रेखा वाले
सदा बेगमपुर के बादशाह होंगे। सिद्धि स्वरूप है ना। अभी हम चाहें हमारे सामने हाजिर हो तो हाजिर हो जाएगा, है ना। जिसको बाबा बोलते हैं वो क्या है, जिन। जिन हमारे हाथ में हो जाएगा, है ना। ऐसी रेखा वाले फिर सदा क्या हो जाएंगे हम, बेगमपुर के बादशाह। मुख से सदैव महावाक्य बोलो। लेकिन ऐसे ही नहीं मिलेगा ऐसा फ्री में। बाबा ने कुछ सिखाया है, कुछ शिक्षाएं हैं। जैसे अभी भाई जी पूछ रहे थे ब्राह्मण बनने के लिए क्या करना है, तो ये जो नीचे पॉइंट आने वाले हैं ये भी ब्राह्मण बनने की लिस्ट में है, जरूरी है। क्या है, सदैव महावाक्य बोलो। अड़ो नहीं, किसी को ओवर क्रॉस नहीं करो। ठीक है, कोई बोल रहा है तो बीच में नहीं करो, हैंड रेस करो। ये सारी छोटी छोटी बातें जो हमारे ग्रुप की हैं उनको फॉलो करना है, चाहे कोई होस्ट है चाहे को होस्ट है। प्लीज इस चीज का ध्यान रखें, ठीक है। महावाक्य गिनती के होते हैं, जैसे महान आत्माएं गिनती की होती हैं। आत्माएं अनेक होती और परमात्मा एक होता है ना। तो दोनों एनर्जी, संकल्प की और वाणी की, व्यर्थ खर्च नहीं करो। कोई गलत भी बोलता है तो हम, हमारा क्या होता है कि हम बोले, अरे उसको बात पूरी करने दो ना। फिर हैंड रेस करके फिर अपनी बात रखो, है ना। सबके लिए ओपन है ये। हमारा जो ग्रुप है वो एक फैमिली है, सबके लिए ओपन है। तो क्या करना है, संकल्प की और वाणी की व्यर्थ खर्च नहीं करो। महावीर महारथी अर्थात मुख द्वारा महावाक्य बोलने वाले, मतलब बार बार बात को रिपीट नहीं करो। महावाक्य बोल दिया एक ही बार, वही बहुत स्ट्रांग हो जाता है। बुद्धि द्वारा, सिद्धि द्वारा संकल्प करने वाले, यह निशानी है महावीर व महारथी की। ऐसे महारथी बनो जो कोई भी सामने आए तो यही इच्छा रखे कि यह महान आत्मा मेरे प्रति श्रेष्ठ संकल्प सुनाए। ये तभी होगा जब हम दूसरों को भी स्वीकार करेंगे। जब हम स्वीकार ही नहीं कर रहे, अपनी बात को ऊपर रख रहे हैं, तो ये नहीं होगा, है ना। तो फिर वो क्या, श्रेष्ठ संकल्प सुनाए, आशीर्वाद के दो बोल बोले। आशीर्वाद के बोल सदा कम होते हैं। जो आप महारथी, महावीर देवात्माएं, भक्तों की पूज्य आत्माएं हो। देखो, 300 मान एक लाइन में। ऐसा पिता, ऐसा परमात्मा है किसी के पास, जो हम बच्चों के पास है। जो आप महारथी, महावीर देव आत्माएं, भक्तों की पूज्य आत्माएं हो, सदा संकल्प और बोल से, आशीर्वाद के संकल्प और बोल बोलो। संकल्प और बोल से, संकल्प में जो होता है वो वाणी में आता है ना। तो बाबा ने बोला सदा संकल्प और बोल से, आशीर्वाद के संकल्प और बोल बोलो। अमृत वाणी बोलो, लौकिक वाणी नहीं। आगे याद प्यार है, आगे पढ़ना है भाई जी, उसके बाद याद प्यार ले लेंगे। अब विदेशी बच्चों से बाबा मिल रहे हैं। विदेशी बच्चों से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। ये मुलाकात करने के बाद फिर हम याद प्यार लेते हैं, ठीक है। बाप दादा के सदा स्नेही, सदा सहयोगी और सदा सेवाधारी सर्विसेबल रतन हो ना। देखो, बाबा ने आप लोगों को कितना अपने साथ हम जीन बना लिया। सदा सहयोगी, सदा स्नेही, सदा सेवादारी। हर एक रतन कितना अमूल्य है, जो विश्व के शोकेस के बीच रखने वाला है। बाप दादा जानते हैं कि कितनी ऊंची ऊंची अनेक प्रकार की दीवारों को पार कर बाप के बने हैं। अब आगे वो कौन सी दीवारें हैं वो बाबा बता रहे हैं। धर्म की दीवार है, रीति रस्म की दीवार, ऐसे कितनी दीवारें पार की। लेकिन बाप के सहयोग के कारण इतनी ऊंची दीवारें भी ऐसे पार की जैसे एक कदम उठाया। वो क्या बोला, बाप के सहयोग के कारण, है ना। इसमें हम आत्माओं की
नहीं, बाबा के सहयोग की, है ना, कोई भी मुश्किल नहीं, इतना सहज लगा, जो समझते हो कि हम तो थे ही बाप के, ना। पीछे पीछे कौन कार्य कर गया हमारे पीछे, देखो। अगर आप सब बाप के नहीं बनते तो विदेश में इतने सेंटर क्यों खुलते? बाबा इधर भी जा रहा है, उधर भी जा रहा है, देखो। खुद का भी नाम, बच्चों का भी नाम, दोनों का नाम रोशन कर रहा है कि आप नहीं बनते ना, आप बाप के नहीं बनते। पीछे क्या बोला? बाप का सहयोग। अब यहाँ क्या बोला? अगर आप सब बाप के नहीं बनते तो विदेश में इतने सेंटर क्यों खुलते? सेवा के अर्थ अपने अपने स्थान पर पहुंच गए थे, फिर से बाप ने आकर अपना बना लिया, है ना। सेवा के अर्थ गए, कोई लंदन चला गया, कोई ऑस्ट्रेलिया चला गया, कोई अमेरिका चला गया, लेकिन बाबा ने क्या किया? चुन चुन के मट्टी के ढेर में से हीरे निकाल लिए, है ना। तो अभी क्या समझते हो? मधुवन निवासी हो ना, आप सबका वोट मधुवन है, ऐसे समझते हो कि हम मधुवन निवासी सेवा पर गए हुए हैं? अब सोच लो, जितने भी विदेशी भाई बहन यहाँ बैठे हैं वो सब सोचें कि ऐसा समझते हो कि हम मधुवन निवासी सेवा पर गए हुए हैं। जैसे भारतवासी बच्चे भी और स्थान पर गए, तो आप भी चले गए, है ना। सारे राजस्थान में तो नहीं है, या सारे हम कराची में तो नहीं थे और स्थान में गए। तो ऐसे आप भी सोचो, हर एक बच्चे का भिन्न भिन्न सर्विस का पार्ट है। अपने हम जीन्स को जगाने के लिए कितना सहज सेवा के निमित्त बन गए, है ना। बाप दादा वैरायटी स्थान के वैरायटी फूलों को देख बहुत खुश हैं। वैरायटी फूलों का एक वृक्ष हो जाए, ऐसा वृक्ष कभी देखा? आज सुबह एओएस की मुरली में कहा था ना, सचिन भाई की क्लास में जो चल रहा है, उसमें फ्रूट्स थे। अब यहाँ बाबा ने फूलों की बात की। एक वृक्ष के भिन्न भिन्न प्रकार के गुलाब हो, फूल हो, सदा सिद्धि स्वरूप हो। ये सिद्धि स्वरूप का वरदान कम से कम 4 या 5 बार मिला है एक मुरली में, क्योंकि बाप दादा द्वारा वरदानी आत्माएं बन गए। 3 शब्द सदा याद रखो। पहला, सदा बैलेंस रखना है। दूसरा, सदा ब्लिसफुल रहना है। और तीसरा, सर्व को ब्लेसिंग देना है। सेवा और स्वयं की सेवा दोनों का सदा बैलेंस। सेवा और स्व की सेवा, ये जो स्व वर्ड है ना, इस लाइन में बहुत इंपॉर्टेंट है। स्व की सेवा, सेवा तभी जब कहते हैं ना खुद का पेट भरा हो, तभी हम भूखे पेट होंगे तो हम नहीं सर्व कर पाएंगे ठीक से, हमारा ध्यान कहाँ जाएगा? उसी की तरफ जाएगा ना कि मैं भी खाऊं, मैं भी खाऊं, मैं भी खाऊं। तो स्वयं की सेवा भी बहुत जरूरी है, दोनों का सदा बैलेंस। बैलेंस द्वारा कितनी कलाएं दिखाते हैं। बैलेंस वो जो सड़कों पे करते हैं ना, या सर्कस में जो करते हैं, उसके बारे में बाबा शायद बोल रहे होंगे। बैलेंस द्वारा कितनी कलाएं दिखाते हैं। आप भी बुद्धि के बैलेंस द्वारा सदा 16 कला संपन्न स्वरूप हो जाएंगे। एक आशीर्वाद और ले लो, 16 कला स्वरूप संपन्न। आपका हर कर्म कला हो जाएगा, देखना भी कला, क्योंकि आत्मा होकर सुनते हो ना। ऐसे बोलना चलना, हर कदम में, हर कर्म में कला। लेकिन इन सब का आधार क्या है? बुद्धि का बैलेंस। ऐसे ही सदा ब्लिसफुल अर्थात आनंद स्वरूप, आनंद के सागर के बच्चे, सदा आनंद स्वरूप। देखो, एक वरदान और मिल गया। अच्छा, अब तो मिलते ही रहेंगे, संगम युग तो है ही मेला, तो सदा मिलते ही रहेंगे। एक भी बाप और बच्चों का मिलन ना हो, व एक एक सेकंड भी मिलन ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। मतलब एक दिन भी बाप और बच्चों का मिलन ना हो, व एक एक सेकंड भी मिलन ना हो, तो ऐसा हो नहीं सकता। ऐसा अनुभव तो करते हो ना। देखो, बाबा ज्यूम करके बैठे हैं, सदा बाप के साथ कंबाइंड होना।
कंबाइंड रूप से अलग करने की कोई भी हिम्मत नहीं, किसी की भी ताकत नहीं। कंबाइंड रूप से अलग करने की कोई को भी हिम्मत नहीं, किसी की भी ताकत नहीं। अच्छा, अब हम याद प्यार लेते बाबा से। सदा महान संकल्प द्वारा स्वयं को और सर्व को शीतल बनाने वाले, वाणी द्वारा सदा आशीर्वाद के बोल बोलने वाले, ऐसे श्रेष्ठ रेखाओं वाले, सदा श्रेष्ठ आत्माओं को, महान आत्माओं को, देव आत्माओं को, पूज्य आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हमें ऐसा बनाने वाले बाबा को हम सब भाई बहनों की तरफ से, सब बच्चों की तरफ से बहुत बहुत याद प्यार और नमस्ते। थैंक यू बाबा, थैंक यू फैमिली। अब 1 मिनट साइलेंस में रहकर अपने आप को देखते हैं कि मेरे में महारथी की क्वालिटीज कितनी आई हैं और कितनी अभी और बाकी हैं जिनको मुझे अपने अंदर रखना है। और उसके बाद फिर हम अपने पॉइंट शेयर करेंगे। थैंक यू। और आज का जो होमवर्क है वो ऐसा होगा कि इस मुरली में से जितने भी सोमान आए हैं उनको अलग से लिखना। बेशक बुक में छोटी सी जगह बची है ना, उसमें भी लिख सकते हैं, नहीं तो अलग से पेपर में भी लिख सकते हैं। ठीक है, और उनको अपने अंदर समाने की हम सब कोशिश करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। अभी 1 मिनट साइलेंस में बैठेंगे। ओम शांति। अभी सभी शेयर कर सकते। बोलिए राजेंद्र भाई। हाँ, बाबा ने बताया बहन जी कि महारथी जो होते हैं ना, उनके बोल बहुत गोलमोल के होते हैं ना, तो महावाक्य ही तुम्हारे मुख से निकलना चाहिए। क्योंकि महारथी गिनती के होते हैं, आत्माएं तो अनेक है, परमात्मा एक है। तो बाबा ने कहा तुम्हारे द्वारा जैसे बोलेंगे ना, तो उसका सामने वाले के ऊपर असर होना चाहिए। दूसरा, दो बातें बाबा ने बताई। एक तो एक तो संकल्प की और वाणी की एनर्जी व्यर्थ खर्च नहीं होनी चाहिए। क्योंकि महारथी जो भी होते हैं महावीर, तो मुख के द्वारा महावाक्य ही बोलने वाले होते हैं। बुद्धि द्वारा सिद्धि स्वरूप संकल्प करने वाले, उनकी निशानी बाबा ने बताई कि वही महावीर और महारथी होते हैं। ओम शांति। ओके दीप्ति सिस्टर, आप बोलिए। महारथी का बहुत अच्छा एक्सप्लेन। बोलिए। ओम शांति। तो आज बाबा ने कहा कि आशीर्वाद के संकल्प, तो आशीर्वाद के संकल्प होंगे किसी आत्मा के प्रति, कोई व्यर्थ नहीं चलेगा। तो अपने आप बोल भी आशीर्वाद के ही निकलेंगे। तो किसी आत्मा को कोई दुख नहीं देना, सबके प्रति मीठा ही बोलना है, अमृतवाणी बोलनी है।
ओम शांति। तो ऐसे कभी पॉसिबल होगा कि सामने वाले के बारे में व्यर्थ ही ना चले? ये बहुत ईज़ी है साक्षी स्थिति अभ्यास से, लेकिन आप कैसे कर सकते हो? ड्रामा और साक्षी दोनों, ड्रामा में हर एक का पार्ट एक्यूरेट है, और अगर कोई परिस्थिति या कोई व्यक्ति आया है जो मुझे डिस्टर्ब कर रहा है, तो वो मेरी ही डिस्टर्बेंस है, उस व्यक्ति की नहीं है। मुझे अपने आप में कोई चेकिंग करनी है उस समय। ओम शांति। कि ये भी सही है। बोलिए सरोज भाई, बीके सरोज। और कोई कैसे करेंगे? ओम शांति। हाँ, बोलिए। जैसे सबने बताया तो उसमें साक्षी स्थिति और दूसरे की हलचल हमें ही हलचल करती है। अगर हम हलचल में आते हैं तो वो हमारी स्थिति हमें चेकिंग करनी जरूरी है, वो दीप्ति सिस्टर ने शेयर किया। तो ये सभी बातें एक ही बिंदु स्वरूप में स्थित होने से कंट्रोल में या तो टेकन केयर ऑफ हो जाती है। जैसे ब्रह्मा बाबा का भी पुरुषार्थ यही रहा कि मैं आत्मा हूँ। पहला द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट स्टेप ही टुक इज मैं आत्मा हूँ। तो हमें बाप को फॉलो करना है। तो अगर हम पक्का कर लेते हैं और ये पक्का अभ्यास हो जाता है, फिर फरिश्ता स्टेज भी बनती है। क्योंकि मैं आत्मा हूँ ये पार्ट पक्का न होने से बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी आते हैं। यही तो रूट सॉल्यूशन है। अगर हम इसके ऊपर मास्टरी कर लेते हैं ना, तो फिर आगे का सफर भी इजी होता जाएगा। ओम शांति। ओके। और ना सेल्फ पे अटेंशन देंगे ना, मैं कौन हूँ, सामने वाला कौन है, तो जो भी रोल में कर रहा है ना, अगर उसका रोल कॉन्शियस और वो जो भी बोल रहा है उसको ड्रामा समझे, जो है एक्चुअली उसका सत्य वो नहीं है, वो तो ड्रामा में उसको डायलॉग्स दिए, वो एक्यूरेटली बोल रहा है, बल आपके लिए अपमान का फील कराएगा, तो मैं आत्मा भी अगर अपमान की फीलिंग में भी जा रही हूँ, तो मुझे अपने मन को वॉच करना है, क्योंकि मैं साइलेंट सत्य हूँ और अपने मन को वॉच करती हूँ, क्या ये फील कर रहा है, सामने वाला बोल रहा है, अगर ये फील कर रहा है तो उसको भी डिस्टेंस करे और उसको देखे कि ये सत्य नहीं है और जो बोल रहा है वो भी सत्य नहीं, उसका साइलेंस ट्रूथ क्या है, वो भी मेरे जैसा ही है, बिंदु स्वरूप। बस ये डायलॉग और ये ड्रामा में चल रहा है। जब हम अपने बीज में और साइलेंस में आ जाते हैं ना, तो हम बाप समान कंबाइंड फील करते, बाबा से जो प्यार है वो भी उस आत्मा को मिल जाता है, उसके साइलेंट सत्य को। तो कुछ क्षणों के लिए उसको भी अपना सत्य समझ में आता है और फिर वो भी एक्शन में आते आते रुक जाता है। कुछ क्षणों के लिए उसको भी फील होता है कि कुछ तो हुआ है। तो ये ब्रह्मा बाबा का आपने एक्यूरेटली बताया, क्योंकि बाबा के सामने कोई कैसे भी जाता था, तो बाबा का जो साइलेंस में मगन अवस्था थी ना, जो मैं शरीर हूँ का उन्होंने पूरा निकाल दिया अभ्यास, कि मैं शरीर हूँ ये भान ही पूरा निकाल दिया, मैं आत्मा हूँ, ये इतना अभ्यास किया ना। बोलिए विनीता बहन आप। जी दीदी, आप जो बोल रहे हैं वही मैं बोलने वाली थी कि यह ड्रामा है, बेहद का ड्रामा है। तो इसके क्रिएटर, डायरेक्टर, स्क्रिप्ट राइटर जो भी बोला जाए वो सब बाबा हैं। और इस बात को याद रखने से कि हम एक्टर्स हैं, इस बात को याद रखने से ही सामने वाले के प्रति हमारा जो व्यर्थ चलने वाला होता है वो बंद हो जाता है, बहुत कम हो जाता है। हम जब भी ये बात याद रखते हैं कि वो भी एक्टर है, मैं भी एक्टर हूँ, तो दोनों ही अपने-अपने रोल में हैं। और माने कोई भी XYZ मेरे सामने अगर किसी तरह का कोई उस तरह की बात ऐसी होती है जो मुझे उस वक़्त ठीक नहीं लग रही, लेकिन वो उसका उस समय का रोल है, डायलॉग्स है, हमें अपने रोल पे ध्यान देना चाहिए। ओम शांति।
और वो उनको चॉइस नहीं है, हमको चॉइस तो है, हमें अपने जी सत्य की चॉइस है। हम जी अपने सत्य में रहकर, हमारे पास दो चॉइस है, एक तो मन के बहाव में जाकर जो मन में गुस्सा आ रहा है उसको फेंकू उसको, नहीं तो फिर अपने सत्य में रहकर बाबा के साथ कंबाइंड। मेरा सत्य स्वरूप क्या है? मेरा सत्य स्वरूप तो साइलेंस है, मेरा तो प्यार है, तो वो रेडिएट होगा, ना कि गुस्सा। ये मैं नहीं हूं, ये गुस्सा है ना, ये मैं नहीं हूं, इसको मैं नहीं लगाना। मैं को तय करना है, मेरे को तेरा, बस यही करना है। तो देखो जी दीप्ति क्योंकि सिस्टर ने बहुत ही अच्छा पॉइंट रेस किया, कितना डीप जा रहा है सब कुछ। ये जी मैंने खुद क्योंकि किया है, और ना ये पहले नहीं होता था, अटेंशन दे दे के अब इसका प्रैक्टिस हो रहा है। हाँ दीदी, मैं भी इसको देख रही हूँ, क्योंकि हम उसको अगर उसके बदले, उसने जो किया उसके बदले अगर सोच रहे हैं या कह रहे हैं या कर रहे हैं, तो हम अपने रोल से हट रहे हैं। वो हाँ, अपना रोल कर रहा है पर हम तो हट रहे हैं। अपने सत्य से हाँ हट रहे, रोल से तो हटना ही है, जी, सत्य से नहीं हटना है। मतलब रोल मीन्स कि मैं एक्टर हूँ, इस बहाने से हट रहे हैं और हम उसके उसके एक्ट को देखकर अपना स्वरूप बदल रहे रिएक्ट हैं। करते हैं, बराबर, राइट। बोलिए नीलेश भाई, फिर तेजल सिस्टर भी बोलेंगे। अनम्यूट हो रहा है ना? हाँ बोलिए। जी दीदी जी, ओम शांति। ओम शांति दीदी जी। हाँ बोलिए। दीदी जी, बाबा ने कहा जैसे कि हम सब ईश्वरीय परिवार के सब, हम सब बाबा के बच्चे हैं। अपनी जितनी ज्यादा आत्मिक स्थिति रहेगी और हमारे पिता, हमारे सब ईश्वर परिवार, ऐसा हमारा हम हर किसी को एक आत्मा देखेंगे, तो हमारे संकल्प विकल्प भी कम हो जाएंगे, क्योंकि हर एक एक्टर अपना इस ड्रामा में अपना अपना पार्ट बजा रहा है। हम्म। वो भी, चाहे वो अज्ञानी हो चाहे कैसे, आखिर हम सब बाबा के बच्चे तो हैं। सभी बाबा के बच्चे, चाहे ज्ञानी हो अज्ञानी हो। इसी प्रकार से हमारे संकल्पों को हम रोक सकते हैं। रोकना नहीं पड़ता, वो अपने आप समझ आ जाती, बोलते हैं ना बड़े होने पर बच्चों को समझ आती है, वो आ जाती है। जी जी। मन भी समझने लगता है, इसलिए बाबा मुरली में बीच बीच में समझा, ऐसे पूछते ना, समझा करके। तो जी बच्चे जी। जैसे जैसे समझदारी का लेवल बढ़ता है ना, तो मन भी धीरे धीरे नहीं बोलता, स्क्रिप्ट में होगा तो भी वो आवाज भी कम हो जाती। जी दीदी। बोलिए तेजल सिस्टर, बोल सकते। थैंक यू। जी हाँ, ओम शांति। तो जैसे आत्मिक स्थिति का चल रहा है, तो आत्मा, जो हमने बताया कि रूट सॉल्यूशन आत्मा है, अपने को आत्मिक स्थिति में या तो अपनी आत्मिक स्थिति पक्की बनाना। तो जब हम आत्मिक स्थिति में हम जब स्थित होते हैं और उसके भान में रहते हैं, तो हमसे जो प्रकंपन फैलते हैं, एक अव्यक्त वाणी में बाबा ने यही कहा था, स्वरूप में या जी तो आपका आत्मिक आवाज, स्वरूप में स्थित होते हो, तो विषय निकलते हैं। जी वॉइस कट हो रहा है आपका तेजल सिस्टर। सभी को सुनाई दे रहा है तेजल सिस्टर का आवाज? नहीं दीदी, आवाज कट हो गई। तेजल सिस्टर आप ना थोड़ा सा रेंज में आके बताना। तब तक और कोई बोलना चाहते? आज ही ना दीदी ने एक अच्छा, कहानी अभी बताई थी, दीदी की। आज नहीं आ रही है तेजल सिस्टर, आप थोड़ा सा आपका नेटवर्क देखिए, फिर आप कंटिन्यू कर सकते। तो ना गुलजार दादी ना एक बहन के साथ खड़ी थी, और सामने से कोई तो बहन आई और उनको कुछ तो उल्टा फुल्टा बोलने लगी, इतना सारा बोलने लगी ना, लेकिन दादी ने कुछ नहीं बोला। और बाद में दादी अपने में ही मगन थी, हाँ। तो लेकिन उनके साथ जो बहन थी, उनको इतना बुरा लगा ना कि इतना दादी को कितना बोल रही है। और फिर थोड़ी देर बाद दादी ने बोला कि और कुछ बोलना है क्या? फिर वो बोली नहीं। फिर उन्होंने वरदान का कार्ड दिया और एप्पल दिया टोली, और वो चली गई। फिर वो जो उनके साथ बहन थी,
उन्होंने पूछा दादी को, दादी आपको कुछ गुस्सा नहीं आया? मुझे तो इतना लग रहा था कि उसको कुछ बोलूं, आपने कुछ क्यों नहीं बोला? तो वो बोल रही, क्या बोला? मैं तो अपने में मगन थी, मैं अपने मन को चेक कर रही थी कि मेरे अंदर कुछ तो नहीं आ रहा है ना उसके प्रति। उसको जो देना था बाबा ने दे दिया, और मैं तो बाबा के साथ ही थी। तो देखो, ये महारथी का पुरुषार्थ है। महारथी क्या करते? अपने सत्य में रहते कि मैं कौन हूं, मैं वो शांत हूं, मैं वो प्रेम स्वरूप हूं। तो मैं बाबा के साथ हूं, तो मुझसे क्या जाएगा? उस आत्मा के भी सत्य को वो ही जाएगा, है ना? तो ये है महारथी का पुरुषार्थ, और यही है साक्षी स्थिति का अभ्यास, जो हम भी अभी बहुत लेवल तक कर पा रहे। बहुत ही इजी है। एक एक एग्जाम्पल्स ऐसे हो रहे, रोज की एग्जाम्पल्स ऐसे हो रहे कि हम अपने आप को देख रहे कि हाँ, हमारे मन में जो चल रहा है, में हम उनके पीछे नहीं जा रहे। मन कुछ भी बोले जा रहे, हम मन का सुन नहीं रहे, हम उस आत्मा का सुन रहे जो हम सेल्फ है, और बाबा के साथ। तो उस आत्मा को बाबा का ही प्यार जा रहा है, उसका भी हम सत्य ही देख रहे। तो बहुत इजी लग रहा है। तो आप भी दूसरे पॉइंट्स भी शेयर करें, जो आज मुझे सही लगा वो शेयर किया। तेजा सिस्टर, आर यू ओके नाउ इन रेंज? आप बता सकते, नहीं तो बाकी सभी भी हैंड रेस करके दूसरे पॉइंट्स भी बहुत अच्छे थे, बता सकते। ओम शांति। आवाज आ रहा हम्म, है अभी? हाँ हाँ जी, आ रहा है। अच्छा, तो मैं बोल रही थी, शेयर कर रही थी कि जब भी हम आत्मिक स्थिति में रहते हैं तो बाबा ने एक अव्यक्त वाणी में कहा कि जब आप अपने आत्मिक स्वरूप में रहते हो तो आपके वाइब्रेशन से दूसरे भी अपने आत्मिक स्थिति बनाने लगते हैं। तो ऐसे नहीं है कि ये अलौकिक में ही, ये लौकिक वालों को भी ये वाइब्रेशंस पहुंचते हैं। पहुंचते हैं 100%। तो हमें अपनी आत्मिक स्थिति बनाने पर बहुत 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 ध्यान देना है, और यही ब्रह्मा बाबा ने पहले किया। फर्स्ट स्टेप ही उन्होंने यही लिया है, तो हमें भी उनको ही फॉलो करना है। ओम शांति। और ये मुरली का स्टार्टिंग भी यही है, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। बहुत ही अच्छा। और सभी साइलेंस में खोना नहीं, बताना। अभी हमें मौन में भी रहना है, लेकिन ग्रुप में हमें बोलना है, पॉइंट्स शेयर करने हैं। जी बोलिए, जिनका हैंड रेज है। अनम्यूट कर पा रहे ना? जी, और किसी को शेयर करना है? जी, ओम शांति दीदी। ये जो हम्म, लाइन है, आप भी बुद्धि के बैलेंस द्वारा सदा 16 कला संपन्न स्वरूप हो जाएंगे, इसको थोड़ा सा क्लियर कर दीजिए। नीलू सिस्टर, आप क्लियर कर सकते हैं? नीलू सिस्टर, आप सुन पा रहे? जी, वो ओपन नहीं हो रहा था इसलिए टाइम लग गया। हम्म, हाँ जी, कि बुद्धि के बैलेंस द्वारा क्या है सेंटेंस? हाँ, बुद्धि के बैलेंस द्वारा सदा 16 कला संपन्न स्वरूप हो जाएंगे। हाँ जी, पहले तो हमें कोई भी कला, आगे बाबा ने बोला है ना, चलने में भी कला, और वो होगा। अब आप एक छोटा सा घरेलू में आपको उदाहरण देती हूँ कि अगर हमारा बैलेंस नहीं होगा ना बुद्धि में, अगर हमें क्रोध आया होगा या कुछ और हमारी अवस्था ऐसे ऊपर नीचे हुई होगी, तो हम बर्तन कैसे धोएंगे? खटार खटार खटार, है ना? चलेंगे कैसे? तेज 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 चप्पल खटकते हुए, है ना? और बोलने में भी जोर जोर से बोलेंगे।
तो हमारी कलाएं जो है ना वो धीरे 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 वो नीचे नीचे जाती जाएंगी। और जब हमारा बुद्धि बैलेंस में होती है, शांत होते हैं, आनंद स्वरूप, जैसे बाबा ने आगे बोला ना, आनंद स्वरूप में होते हैं, तो कैसे हम शांति से सारे कार्य करते हैं ना। सब्जी भी काटेंगे तो जैसे कैबेज भी काट रहे हैं तो बहुत सुंदर तरह से, मटर भी, ये घरेलू हम माताओं की है। अदरवाइज ऑफिस में भी भाई जो कार्य करते हैं वो उनका भी बुद्धि का बैलेंस बना रहेगा। जब बुद्धि का बैलेंस होगा तो हम खुद भी आनंदित, सामने वाला भी आनंदित। और कलाएं जो है वो धीरे धीरे धीरे, कलाएं क्या है, हमारी आम जो डेली जो हम, जैसे हम जीवन यापन वैसा ही तो हमें वहां भी करना है ना। कोई अलग तरह से तो नहीं जिएंगे, ठीक है, हमारा खान पान चेंज हो जाएगा, पहनना चेंज हो जाएगा, रहन सहन चेंज हो जाएगा, पर काम तो हम यही करेंगे, खाएंगे भी, चलेंगे भी, सब कुछ यही करेंगे ना। तो उसमें बैलेंस, ऐसे ही वो कलाएं हमारी बढ़ती जाएंगी। हमारी जी कुकिंग की कला है, जैसे आम जो हम हर रोज करते हैं कलाएं, वो हमारी बैलेंस में रहेंगी, ऐसा मुझे लगता है। अगर किसी को और कुछ भी मालूम है तो बता सकते हैं। ओम शांति। ओम शांति। जैसे बाबा ने हमें दिव्य बुद्धि दी है ना, दिव्य नेत्र दिया है, दिव्य बुद्धि कहते हैं, क्योंकि मन संकल्प करने का काम करता है, श्रेष्ठ सोचने का काम करता है, लेकिन उसको एनालाइज करना, कोई भी बातें जो बाबा कहते हैं वो विजुअलाइज करना, या तो बाबा की श्रीमत और डायरेक्शंस याद रखना, ये सब कार्य बुद्धि का है। तो हमारा मेन महामंत्र है, बुद्धि है, जिससे हम सोचते हैं, समझते हैं, परखते हैं और सही तरह से निर्णय लेकर कार्य करते हैं। तो जब अभी बुद्धि का हम सही इस्तेमाल करेंगे तभी बाबा हमें समझदार बोलते हैं कि बच्चे समझा, मैंने जो आपको समझाया उसको पहले आप सोचो और फिर पूरा आप डिसाइड करो कि क्या सच से बोलते हैं ना साकार वाणी में। तो बाबा ने जो अभी बुद्धि दी है तो उस बुद्धि को पकड़ के हमें अभी कार्य करना है, क्योंकि अभी हम ब्राह्मण हैं और देवता बन रहे हैं। तो बाबा ने इसीलिए समझाया कि बुद्धि का बैलेंस कैसे रखेंगे। तो पहले ही उन्होंने कहा कि सदा बैलेंस रखना है। तो अगर हम सभी बातों में बैलेंस रखकर चलते हैं तो लाइफ भी इजी हो जाती है, ब्राह्मण लाइफ भी इजी हो जाती है, और हमारे जो व्याधि या तो कोई भी परिस्थितियां आने वाली होती है वो भी थोड़ी संभल जाती है। तो इस बैलेंस के द्वारा बाबा के ब्लेसिंग्स ऑटोमेटिक मिलते हैं, क्योंकि बाबा के ही महावाक्य है कि बच्चे आप बैलेंस करना सीख जाओ तो बाप की ब्लेसिंग सदा आपके साथ है। तो इसीलिए बाबा ने कहा कि आप बैलेंस करना सीख लो तो आप ऑटोमेटिक 16 कला संपन्न अन्य स्वरूप हो जाएंगे। अभी उसमें एक और महीन बात ये है कि बुद्धि को पता है कि मैं कौन हूँ। तो एक एक अव्यक्त वाणी में बाबा ने ये भी कहा कि बच्चे, अगर आप अपने बिंदु स्वरूप में 1 सेकंड में स्थित होना जब सीख जाते हो तो आप अपने आप ऑटोमेटिकली 16 कला संपन्न स्वरूप हो जाएंगे। तो ये महावाक्य है और मैं ढूंढ के बता के दूंगी कि कौन सी वाणी में बाबा ने ये कहा है। तो इसी वजह से बाबा कहते हैं, बुद्धि ऊपर बाबा बहुत जोर देते हैं कि बच्चे बुद्धि का बैलेंस रखो। ठीक है। ओम शांति। थैंक यू दीदी। साकार वाणियों में भी एक सॉन्ग है ना, बुद्धिहीन को राह दिखाओ प्रभु, तो वो भी बड़ा अच्छा सॉन्ग है। बाबा ने ऐसे चुन चुन के फिल्मी सॉन्ग्स निकाले हैं ना अपनी वाणियों में। हाँ, वो नैनहीन को है, लेकिन हाँ वो नैन भी अपने नेत्र ही है ना, दिव्य नेत्र इस दिव्य बुद्धि। जी। हाँ, हाँ। जी, और किसी को कुछ पूछना है? ओम Yes. शांति दीदी। बोलिए। एक प्रश्न था दीदी। प्रश्न ये है कि हमें ये कैसे पता लगेगा कि हम 16 कला संपन्न बन गए हैं या बन रहे हैं, या 14 कला है या 10 कला है, ये कैसे हमें आभास होगा? इसके बारे में थोड़ा। किसी को आइडिया है इसका?
ओम शांति। जो बाबा कहते हैं ना कला, ये 16 कला एक्चुअली 16 गिनने वाली कला नहीं है। 16 कला मीन्स क्या, जैसे चंद्रमा संपूर्ण है ना, वैसे संपूर्ण मीन्स ऑलराउंडर, सभी बातों में ऑलराउंडर। और जैसे जैसे आपकी अवस्था, आपकी स्थिति आगे की तरफ ऊपर तरफ चलती जाती है, तो आपके विघ्न भी कम होते जाते हैं। आपकी स्थिति एकदम अचल अडोल निश्चय बुद्धि, आज का समान है पक्का ब्राह्मण बनती जाती है। और जी आप सॉरी टू इंटरप्ट यू, विघ्न कम नहीं होंगे, विघ्न उतने ही रहेंगे, उल्टा ज्यादा आएंगे, लेकिन उसमें अपनी स्थिति भावना है नहीं ना, होती है। इतनी स्थिति होती है कि वो विघ्न विघ्न नहीं लगते, कि जैसे आए और गए, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता। संपूर्ण। वही वही हाँ कि विघ्न कम होते जाएंगे मीन्स अपनी स्थिति इतनी होती है कि विघ्न विघ्न नहीं लगेंगे, लेकिन विघ्न तो लास्ट तक आएंगे, ऐसा बाबा ने कहा हाँ, है। लास्ट तक तो आएंगे। अपनी स्थिति इतनी आप बढ़ाते जाते हो तो उपराम आपको देंगे। विघ्न जैसे लगते नहीं है, विघ्न विघ्न जैसे लगते नहीं है, और आपकी स्थिति ऊपर चल। तो ऑलराउंडर 16 कला मीन्स क्या कि पूरा संपूर्ण चंद्रमा जैसे, तो वो है संपूर्णता, संपन्नता और संपूर्णता। ठीक है। जी राइट, बहुत अच्छा समझा है, लेकिन संपूर्ण बने हैं ये कैसे समझेगा? ओम शांति। ये स्थिति आपकी आपको दूसरे बताएंगे, कोई भी होगा, जैसे आपको देखेंगे तो आप फरिश्ते स्वरूप नजर आएंगे, तो सब आपको कहेंगे अरे ये तो फरिश्ता लग रहा है। मीन्स ये स्थिति हमें अंदर से तो पता होगी ही होगी, वो तो है ही, मगर जो बाहर वाले हैं उनको भी दिखेगी वो स्थिति, और वो हमें बताएंगे कि कितना संपन्न बने हैं हम। ओम शांति। या दिस ऑल्सो राइट। पूनम बहन, आपका हैंड रेज है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन उठा है। तेजल सिस्टर ने काफी हद तक क्लियर किया है। हाँ, बोलिए। ओम शांति। मैं यही पूछ रही थी कि जैसे आप लोग डिस्कस कर रहे थे इस पे कि ठीक है 16 कला संपूर्ण बनते हैं हम, लेकिन क्वेश्चन जो उनका था कि कैसे हमें पता चलेगा, तो हम्म। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे 16 कलाएं हैं जो अपने को नाम भी पता है कि कौन कौन सी कलाएं हैं, जैसे कि अभी नाम में नहीं जाते, आप शॉर्ट में बताइए, टाइम हाँ, शॉर्ट है। हाँ। तो वो कलाएं हमें खुद को तो चेक ही कर सकते हैं ना, भाई मुझ में ये कला है कि नहीं। जैसे हंसमुख रहने की कला है या दूसरी बहुत सारी कला है, तो वो तो खुद को ही पता चलेगा ना कि मुझ में वो कला है कि नहीं। क्या मैं हर हर परिस्थिति में वो वैसे रह सकती हूँ जैसे कि कला का नाम है। तो 16 कला पे अगर हम अ, अभी हम एक ग्रुप में थे तो उनको दे दिए थे, तो वो एक एक दिन एक एक कला का बाबा ने कैसे समझाया था तो वो कर रहे थे। तो अपन भी एक एक कला रोज कर सकते हैं, फिर भी जैसा आप लोगों को ठीक लगे। बस मेरा हाँ हाँ, मुझे ये ये हमने पता भी चले। किया है ग्रुप्स में। हाँ, वही लेकिन मुझे बाबा पता ने ही बाद चला। में एक बाबा ना बाद में ऐसे खींच लेता है कि आपको आपका संपूर्ण स्वरूप दिखा भी देता है, क्योंकि जीवन में जितने झटके होंगे ना, उतना रिवर्स बाबा भी आपको खींचता है। क्योंकि अगर आपने बाबा को इतने सारे हर्डल्स के बाद भी, उसके बाद कोई रहेगा ही नहीं ज्ञान में, लेकिन तभी भी आप टिक गए हो, तो आप सभी भी टिक गए हो ना, कि कितने सारे चैलेंजेस आते। तो एक न एक दिन बाबा उस सत्य की तरफ खींच लेता है, आपका संपूर्ण स्वरूप दिखाता है। और वही बाबा बोलते हैं अभी आपको इस संपूर्ण में बैठकर आपको आपके जो पुरुषार्थी रूप है उसको अपने में मर्ज करना है। इसी को साक्षी स्थिति बोलते थैंक यू हैं। सिस्टर। ये बहुत ही सुंदर है। आपको जितने चैलेंजेस आएंगे ना, समझ लो आप बहुत नजदीक जाने वाले हो। ऐसे लगेगा कि बस अभी सब कुछ छोड़ दूं, लेकिन तभी बाबा आपकी डोर खींच लेता है और आपका संपूर्ण स्वरूप दिखाई देता है कि ये हो आप, यही हो। लेकिन फिर माया क्या करती है, उसको विस्मृति में लाती है। लेकिन बार बार बाबा अभी बोलते हैं मैंने आपको खींचने का काम किया है, अभी आप अपने आप को मर्ज करते जाओ। जो ये ड्रामा का स्वरूप है, ये जो सत्य नहीं है, उसको अपने अंदर सत्य में लाओ। अपने आप को बार बार अटेंशन में लाओ कि ये सत्य नहीं है, ये सत्य है।
मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ बस। अपना रेफरेंस पॉइंट आत्मा और परमात्मा, परमात्मा ही, बाकी कुछ नहीं। इसलिए तो बोलते मेरा तो एक बाबा दूसरा नहीं, है ना। तो अभी हम इस टॉपिक को यहाँ पे रुकाएंगे, टाइम हो रहा है। थैंक यू सभी को, बहुत अच्छे से डीपली डिस्कस किया, पोल भी शेयर हुआ। नीलू बहन, आप अगर फिर से होमवर्क रिवाइज करें तो, और 2 मिनट अगर आप फिर से योग कराना चाहिए या साइलेंस। कहाँ गए नीलू सिस्टर? हाँ जी, हाँ जी। हाँ, योग कराना है दोबारा? दोबारा आप ना होमवर्क बताना, वो भूल गया, हमको तो भूल गया। अच्छा, तो होमवर्क तो आज बड़ा ही सरल है और बहुत, मुझे वैसे भी सम्मान बहुत अच्छा लगता है। किसी भी मुरली से मैं बहुत सम्मान ढूंढती रहती हूँ, तो मेरा हमेशा से होमवर्क यही होता है कि ये मुरली तो हर एक सेंटेंस एक सम्मान है, तो इसमें से जितने ज्यादा से ज्यादा सम्मान निकालें। और बेशक अलग से पेज पे लिखें या उसी बुक में थोड़ी सी जगह नीचे है तो उसमें भी लिख सकते हैं, ताकि हमारा परमानेंट जब भी हम ये मुरली पढ़ें तो उसी के साथ हमें याद आ जाएगा कि हमने सोमान लिखे थे, वो कर लें। ठीक है। जी, अभी 2 मिनट ना आप योग कराएंगे, फिर हम एंड करेंगे सेशन। बहुत अच्छा रहा सेशन आज का। हम्म। थैंक तो यू। आज का जो प्रश्न था, अंतिम अंत का जो था 16 कला संपूर्ण, तो हम अपने आप को उसी अवस्था में देखेंगे। मैं आत्मा हूँ, अपने अकाल तख्त पे स्थित हूँ, संपूर्ण, पूरी चमकती हुई 16 कला संपूर्ण, उस चंद्रमा के समान, वो ज्ञान चंद्रमा जिसने ज्ञान सूर्य से रोशनी लेकर मुझ सितारे को चमकाया है। सुबह से उठते ही अपना स्वरूप देखें, हर्षित मुक्ता देखें, सारे दिन का कार्य, व्यवहार, चाल चलन, बोलवानी, Yeah, I'm making it. सब कुछ नोट करें। 16 कला संपूर्ण एक अवस्था है, उसको अनुभव करें और एज्यूम करें कि मैं हूं ही 16 कला संपूर्ण। तभी तो परमात्म प्रिय आत्मा हूं, उसकी चुनी हुई कोटों में कोई में भी कोई आत्मा हूं। मैं विश्व कल्याणी शीतला देवी खुद विज्ञानी और दूसरों पर ज्ञान की छींचे डालने वाले, इसी अवस्था में आज की रात बिताएंगे। स्वप्न में भी यही देखेंगे। सुबह उठते ही बाप दादा को धन्यवाद करेंगे कि आपने मुझे चुना है 16 कला संपूर्ण बनाने के लिए, शीतला देवी बनाने के लिए। ओम शांति। गुड नाइट।
गुड नाइट बाबा, गुड नाइट फैमिली। ओम शांति।